मुक्त पतन, चलिए मुक्त पतन, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, मतलब फ्री मतलब क्या होता है? हाँ, अच्छा हाँ, फ्री का मतलब आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहता है? पतन का मतलब होता है फाल। पतन का मतलब फाल। अब पतन का मतलब गिरना से है। नहीं कहते हैं तुम्हारा पतन हो जाएगा, मतलब तुम खत्म हो जाओगे। ठीक है, तुम्हारा नष्ट हो जाओगे। ठीक है, तो पतन का मतलब है गिरना। तो जब कोई वस्तु, ठीक है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक, और ये पृथ्वी की सतह है। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है, इसको कुछ ऊंचाई से ले जाकर इसको छोड़ दिया गया। ठीक है, इसको छोड़ दिया गया तो ये धीरे 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 गिरेगी ना, गिरेगी ना। तो अब ये जब ऑब्जेक्ट को कुछ ऊंचाई से छोड़ दिया जाता है, छोड़ने के बाद फ्री कर दिया जाता है, तो ये गिरने लगती है, इसको बोलते हैं पतन। तो ये मुक्त है, इस पर कोई अब बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, वह बस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत ही उसके केंद्र की ओर बढ़ रही है। ठीक है, इस घटना को बोलते हैं मुक्त पतन। किसी भी वस्तु को जब हम, ठीक है, पृथ्वी से ऊंचाई पर फेंकते हैं तो वह वस्तु लौटकर पृथ्वी की ओर ही आती है। ठीक है, इस घटना को या इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? मुक्त पतन। ठीक, समझ आया? तो देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम वस्तु को फेंकें और वो लौटे ना? हाँ, जैसे बोले कि कोई भी वस्तु फेंकी जाती है तो वापस लौट के आती है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वस्तु लौट के नहीं आएगी। वो लिमिट देख लीजिए कितनी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी, ठीक है, कितना हो जाए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तब उस वस्तु को फेंक दिया जाएगा तो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। और इस वेलोसिटी को, इस वेग को बोलते हैं पलायन वेग। क्या बोलते हैं? पलायन वेग, स्किप वेलोसिटी। स्किप मतलब नहीं कहते हैं कि हटा दो, मतलब स्किप कर दो, कहते हैं ना स्किप कर दीजिए, तो यही है, इसको बोलते हैं पलायन वेग। मतलब कि अगर वस्तु को इतने वेग से फेंक दिया जाएगा तो ये पलायित हो जाएगा, मतलब कि वापस लौट के नहीं आएगा। ठीक है, तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, सुनाया? चलिए, अच्छा, और स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर हाँ लिखोगी, लिख लीजिए। हाँ, इस कौन सा ये वेग है? कौन सा वेग कहेंगे? पलायन वेग। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होता है। ये सब बातें कहीं जाके ना लिखा करो। ठीक है, अब हम जानेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर ना। कैपिटल जी स्मॉल जी में अंतर, यही ना। तो ये क्या है कैपिटल जी?
कैपिटल जी यह एक नियतांक है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, पहला पॉइंट है कि ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। और ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, जबकि इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तीसरा, यह पूरे ब्रह्मांड में या पूरे ब्रह्मांड में एक समान रहता है, एक समान रहता है, मतलब नियत रहता है। ये परिवर्तित होता रहता, ठीक है। यह एक अदिश है, यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है, ठीक है। ये 4 अंतर आपको लिखना है, ठीक। अच्छा, हाँ मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पर वैल्यू के साथ ही इसको लिख दिया मैंने। अच्छा, तो 5वां पॉइंट में इनके मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है और इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। सुनाया, ये आपके अंतर हो गए। इसको लिखोगी, लिखना है, लिख लीजिए इसको। अब इसके बाद कुछ दिया इसमें, पहले क्या दिया है, यमोन बराबर 10⁻24 kg, 22 और मीटर और कैपिटल जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ये दे, और एफ निकालना है, एफ निकालना है, ठीक है, यही ना। तो एफ बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, एफ बराबर जी या मान टू बटे में आर स्क्वायर, तो एफ इक्वल टू
जी 6.67 10 की पावर -11, 6 गुणे 10 की पावर 24, 7.4 गुणे 10 की पावर 22 बटे में आर का मान 3.84 गुणे 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो पहले 6.67, फिर 6, फिर ये 7.4 गुणे 10 की पावर जो प्लस वाला है 24 प्लस 22 माइनस 4, ठीक है। 10 की पावर वाला, एक पावर दो पावर प्लस में थी तो प्लस लगा दिया, ये माइनस, ठीक है। बटे में इसका स्क्वायर 4 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 8, दो बार ना, इसलिए मैंने 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 8 लिख दिया। अब इसका आप गुणा करेंगे सबसे पहले, तो 6.67 गुणे 6 गुणे 7.4 गुणे 24 और 22 46, 46 में से 11, देखो 46 में से 11 घटाओगे तो 35, तो जाएगा 10 की पावर 35 बटे में 3.84 3.84 8 8 16, तो 35 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? हाँ 19, ठीक है। तो अगली लाइन क्या हो जाएगी हमारी? 6.67 गुणे 10 गुणे 6 गुणे 7.4 गुणे, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो घट के हो जाएगा 10 की पावर 19 बटे में 3.84 गुणे 3.84, ठीक है। जब आप इनका इसका गुणा करोगे तो ये आपका जो आएगा, फिर इसका इसमें जब गुणा करोगे तो 1400 समथिंग आएगा, और ये लगभग आपका 228 के लगभग आएगा, ठीक है ये, और ये लगभग 14 का आएगा, ठीक है। जिसको आप भाग देंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा 20.1 गुणे 10 की पावर 19, तो ये जाएगा 2.01 गुणे 10 की पावर 20, ठीक है। ये आंसर इसका आएगा। ये देखो एक दशमलव हटा दिया ना, ये 20 को मैंने 2.01 बना दिया, तो एक इधर घसकेगा तो आ जाएगा ना। आप इनका गुणा करेंगी, ठीक, उसी मैं इसको गुणा करके किया था, वो आया था शाम के समय CBSE बोर्ड में जब मैंने एक क्वेश्चन लगाया था, वहाँ भी NCERT में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप मुझे पहले तुम गुणा कर लेना, ठीक है, और गुणा करके फिर इसका गुणा करना, फिर भाग देना, जो आएगा फिर देखना लगभग इसी के अबाउट आता है।